वैसे और आखिरी सवाल, ज़ाहिर है आप के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था वो वापस ले लिया गया। एक मुश्किल वक्त से गुजरे आप, शाहिद खान अब्बासी साहब, दीगर जो लोग थे उन्होंने बहुत बुरा प्रोपेगेंडा फेस किया, घरों पे छापे। आज वो केस ख़त्म हो गया है। आपने केस भुगता क्योंकि आप नून लीग में थे, मगर आज आप नून लीग में नहीं हैं। जो उस ज़माने में इस केस को बुनियाद बनाकर आप लोगों को करप्ट कहते थे, आज वो कह रहे हैं कि हाँ जी ये ज़्यादती हो गई थी, बिल्कुल ये केस ख़त्म होना चाहिए था। जो तहरीक इंसाफ के मुताज़िद रहनुमा है जो इस हवाले से बात कर वो अब भी नहीं कह रहे जिस तरह कहना चाहिए उनको, वो नहीं कह रही है, मगर वो ज़रा कंडीशन लगा रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादा बुरा हो रहा है, उस पर आपको बोलना चाहिए। तो ये कैसा फील हो रहा है? देखिए, आई फील एक्सोनरेटेड, लेकिन आई ऑलवेज न्यू कि ये केस तो जाली है। और मैं यकीनन मैं आपको बता देता हूँ कि जिस दिन मुझे पकड़ा था, दूसरे दिन मेरा दोस्त गया था हुसैन अकबर साहब से मिलने, जो डिप्टी चेयरमैन थे। उन्होंने कहा मिफ्ता के खिलाफ हमें कुछ भी नहीं है, उसको बोलो या नवाज शरीफ के खिलाफ या शाहिद अब्बासी के खिलाफ बयान दे दे। मेरे को तो मुझे तो पता भी नहीं कि मियाँ साहब का क्या इन्वॉल्वमेंट था इस टर्मिनल से। वो चाहते थे कि टर्मिनल लगे, लेकिन बेचारे को तो कभी पूछा भी नहीं होगा कि कितने पैसों का लग रहा है या क्या लग रहा है। सीरियसली, शाहिद अब्बासी ऑब्वियसली वाज इंटीमेटली इन्वॉल्वड इन दिस। अब्बासी साहब खुद भी ये कहते हैं कि मियाँ साहब ने कुछ नहीं मियाँ साहब का कोई ताल्लुक नहीं। मतलब मैं क्या, हम झूठ बोल के मियाँ साहब को इम्प्लीकेट करें या मैं झूठ बोल के शाहिद भाई को? शाहिद भाई का बड़ापन ये था कि उन्होंने मुझे जेल से लेटर लिखे 2 मरतबा, मुझसे 8-10 दिन पहले पकड़े गए थे कि मिफ्ता तू मेरे खिलाफ बयान दे और अपने आप को बचा ले। उनका बेटा मेरे पास आया, कराची भी आया, इस्लामाबाद भी मुझसे मिलने आया। मैं कहा मुझसे ये नहीं हो सकता। और शाहिद भाई आपको पता है कि ECL पे डाले गए थे ना जब, तो वो लंदन में थे, वो वापस आए पाकिस्तान में। हालांकि लोग जिसको भागना होता है वो नहीं आता। मैं जिस दिन रात को मुझे नो फ्लाई लिस्ट पे डाला, उस दिन रात को मुझे फ़ोन आया था कि 11:30 बजे तुमको, मुझे फ़ोन आया था कि मैं सुबह जाने वाला था लंदन, कि तुम रात की 2:30 बजे की फ़्लाइट से कराची से तुमको कतर एयरवेज से निकाल देते हैं। मैं कहा मुल्क छोड़ के नहीं जाऊँगा, अगर केस है तो यहीं पर लड़ूंगा। तो हमको तो उस वक्त से पता थी कि सब बेकार बातें हैं। नैब वालों को भी पता थी कि बेकार बातें, झूठ इनको बोलते थे हमसे ये आके। और मतलब आपने एक कंप्रोमाइज़ चेयरमैन लगाया हुआ है। मतलब आपने ये इमरान खान साहब तकारीर में कहते थे कि मैं शाहिद अब्बासी को जेल में डाल दिया, मैं इसको जेल में डाल दूंगा। तो अगर आपने सियासत की बुनियाद ये बनाई है, और एक मीटिंग जिसका मुझे पता है कि निजी मीटिंग हुई है, जिसमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल थे, खालिद जावेद साहब भी शामिल थे, मेरे ख्याल से असद उमर साहब भी शामिल थे, जिस पे इमरान खान को कहा गया है कि देखो 3 लोगों के ऊपर केस बनाने से नैब की वैल्यू ख़राब हो गई है। मिफ्ता इस्माइल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी केस जाली थे या नहीं थे, लेकिन ये 3 केस के बारे में इनसे कहा गया, मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल और शाहिद अब्बासी के ऊपर केस नहीं होना चाहिए। Nobody thinks कि they are corrupt and the cases are completely stupid. इमरान खान ने कहा कि नहीं, मेरी सियासत जो है वो ख़राब हो जाएगी, मेरा बयानिया ख़राब हो जाएगा, लिहाजा इनको जेल में रहने दो। तो इनके बयानिए के लिए मेरे घर पे छापे मारे और मेरी बीवी की क्लोजेट्स को सर्च किया गया। ठीक है, इनके बयानिए के लिए मुझको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, शाहिद अब्बासी को रखा गया और लोगों को रखा गया, एहसन इकबाल को जेल में डाला गया ताकि इमरान खान का बयानिया चले।